हेलो स्टूडेंट्स, ब्रेन कैलकुलेशन में आपका स्वागत है। फिर से आपके बीच लेकर कोऑर्डिनेट सिमेट्री नियामक ज्यामिति लेकर आए हैं। बोल सकते हैं आपका ये आपका इस सीरीज का 5वां वीडियो है। जो भी है इसमें आपका बचा हुआ होगा फॉर्मूला इसमें आप पर आपको बता देंगे, और जो भी आपका नेक्स्ट फॉर्मूला आएगा नेक्स्ट वीडियो में आपको देते रहेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो आपको लाइक और सब्सक्राइब करके थोड़ा मनोबल को बढ़ा दीजिएगा, ताकि मोटिवेट बने रहे और नए नए वीडियो के साथ आपके साथ आते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, इससे पहले सेक्शन फॉर्मूला बता दिए थे आपका। इन सर्कल में आपका जो इन सेंटर होता है उसका आपका कोऑर्डिनेट कैसे निकलता है, सर्कम सेंटर का कैसे निकलता है, सेंट्रोइड ग्रेविटी जिसको हम लोग बोलते हैं, केंद्रक हिंदी बोलते हैं, उसका कैसे निकलता है, ये इससे पहले वीडियो में बताए थे। आज की वीडियो में आपको मैं एरिया से रिलेटेड, जैसे त्रिभुज है आपका, ट्रायंगल है, तो उसका हम लोग का कोऑर्डिनेट दिया हो तो उसको एरिया कैसे फाइंड करते हैं आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। और साथ में कोलिनियर हो गया, आपका लाइन का स्लोप होता है, लाइन का इक्वेशन होता है, ये सब आपको वीडियो बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका सपोज दैट मान लेते हैं आपका एक ट्रायंगल है, त्रिभुज है आपका, ये आपका त्रिभुज है, त्रिभुज है आपका। जैसे आपका ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। अब इसका कोऑर्डिनेट आपका दिया हुआ है x1, y1। इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x2, y2। इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x3, y3 है आपका। अब हम लोग को जब कोऑर्डिनेट फाइंड हो दिया हो गिवन में, तो उसमें एरिया कैसे निकालते हैं, तो देखिए यहाँ पे लिख देते हैं आपका एरिया, एरिया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, यही ना आपका है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। इसमें भी होता है क्लॉकवाइज चलिए, एक एंटी क्लॉकवाइज चलिए। तो क्लॉकवाइज चलिएगा तो हम लोग मोड लगा के माइनस नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव कर देते हैं। तो चलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो इसमें हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए क्या करते हैं, 1/2 मिड ब्रैकेट आपका ब्रैकेट है। अब देखिए x1 के पकड़ेंगे, x1 लेंगे, अब y में चलिए y2 माइनस y3 प्लस दूसरा लीजिए x2। देखिए जो बाहर वाला होगा वही x से रहेगा, और जो माइनस जो अंदर होता है ब्रैकेट है वो आपका y में होगा। अब x2 लीजिएगा तो x2 लेंगे तो इसका y छोड़ देंगे, इसको y को लीव कीजिए। अगला स्टेप चलिए y3 माइनस y3 माइनस y1। अब प्लस बोले थे आपका x1 हो गया, x2 हो गया, अब किसका बारी है, x3 का बारी है। अब बताए थे x3 लेंगे तो इसका y छोड़ना है। अब आइए y1 माइनस y2, ये हो गया आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल। कैसे निकालते उसका फॉर्मूला। ये देखिए, ये सब क्वेश्चन जब तक हम लोग को फाइंड नहीं होगा फॉर्मूला तब तक हम लोग एरिया नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए हम लोग को पहले फॉर्मूला चाहिए। तो फॉर्मूला हो गया 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। यही आपका हुआ। इस तरीके से चले तो अगर देखिए, अगर मान लीजिए नेगेटिव आता है तो उसमें हम लोग क्या लगाते हैं, मोड लगा सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं मोड ऑफ, मोड लगा के आप लिख सकते हैं। जैसे जो भी आएगा उसका मोड लगा दीजिए। मोड का सिंबल क्या होता है, ये होता है। मोड इसलिए लगाया जाता है कि अगर नेगेटिव होता है तो उसको पॉजिटिव बना दिया जाता है, क्योंकि एरिया तो नेगेटिव हो नहीं सकता है, इसलिए यहाँ पे मोड लगा दीजिएगा। नेगेटिव होगा तो अगर वही आप एंटी क्लॉकवाइज चलिएगा तो आपका श्योर है को पॉजिटिव आता है, तो उसमें कोई मोड की जरूरत नहीं पड़ती है। ये हो गया आपका। अब देखिए, इस एरिया को आप इस फॉर्म में कभी कभी हम लोग लिख देते हैं। जैसे आपका देखिए एरिया का सिंबल ये होता है, एरिया का सिंबल हो गया। तो हम लोग का एरिया फाइंड करना है, एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा। एरिया फाइंड करना है तो देखिए एरिया भी लिख देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो देखिए आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, तो मोड ऑफ 1/2, मोड ऑफ 1/2, मोड ऑफ 1/2। देखिए कीजिएगा तो इसका हो जाएगा आपका x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। आप इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं एरिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC मोड ऑफ 1/2 x1 x2 y3 y1 y2 y3 1 1 1। ये हो गया। ये आपका ज्यादातर देखिएगा 12th में हम लोग ऐसे ही बनाते थे। तो एक तरह से ये 10th पर बेसिस हो गया, 12th पर हो गया। कभी कभी आपको इस फॉर्म में भी आपको लिख सकते हैं डेल्टा या एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। कभी कभी आप ऐसे भी लिख सकते हैं मोड ऑफ
हाफ, देखिए इसमें क्या होगा आपका, पहले x1 और इसको दोनों को पकड़ेंगे, तो x1 y1 x2 y2 प्लस, अब x2 को पकड़िए, x2 y2 x3 y3 प्लस x3 y3 x1 y1। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखने के लिए या फॉर्मूला आपको हम लोग 3 याद कर सकते हैं। मोड ऑफ 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये था आपका 10th बेसिस पे जो नॉर्मल हम लोग जानते हैं। 12th में जाइएगा तो मोड ऑफ 1/2 इस तरीके से हम लोग भी यहाँ पर लिख सकते हैं। ये आपका डिटर्मिनेंट का साइन होता है, ये आप डिटर्मिनेंट के साइन से भी आप बना सकते हैं, या नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी मोड ऑफ 1/2 x1 y1 x2 y2 मोड प्लस x2 y2 x3 y3 x3 y3 x1 y1। अब बताइएगा इस समय इसका हम लोग कैसे लिखते हैं, तो इसमें क्या करते हैं, इसको इस तरह से मल्टीप्लाई कीजिएगा, x1 y2 हो जाएगा x1 y2 माइनस x2 y1, इसका ये वैल्यू हो जाएगा आपका। अब फिर इसका लिखिएगा तो x2 y3 माइनस y2 x3 प्लस इसका कीजिएगा तो x3 y1 माइनस x1 y3। आप इसको सॉल्व करके लिख दिया है। जिसे डिटरमिनेंट में हम लोग क्या करते हैं, इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, x1 y2 y1 x2 हो गया आपका, प्लस फिर इसका कीजिएगा, फिर इसका कीजिए, इस तरीके से मल्टीप्लाई कीजिएगा। जैसे पहले ऐसा आना है फिर ऐसे आना है, तो ऐसा आइएगा तो x2 y3, देखिए x2 y3, फिर आपका माइनस देना है, ऐसा आइएगा तो y2 x3। तो ये था आपका एरिया से रिलेटेड इतना फॉर्मूला होता है, एरिया से रिलेटेड इतना फॉर्मूला होता है। अब आगे देखिए, ये हो गया कॉन्सेप्ट। जब भी आपका ट्रायंगल त्रिभुज का जो 3 वर्टेक्स होता है उस वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दिया हो, नियामक दिया हो, तो उस समय हम लोग को एरिया निकालने के लिए ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं। आगे देखिएगा, अब आपका होता है इसी में एक कोलिनियर होता है, देखिएगा स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका, हो गया आपका, देखिए कोलिनियर आपका नया, आपका दूसरा है परफेक्ट कोलिनियर। अब इसी में देखिए कोलिनियर करते हैं। देखिए कोलिनियर जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में संरेखी, कोलिनियर, इसका हिंदी होता है आपका संरेखी। तो इसमें हम लोग को कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है, देखिएगा। तो इसमें कुछ नहीं है, जैसे संरेखी में हम लोग को क्या प्रूव करना रहता है, ये जैसे ये आपका पॉइंट हुआ, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये आपका सी हो गया। तो इस संरेखी में हम लोग को करना रहता है कि जो तीनों पॉइंट होगा वो एक लाइन में होना चाहिए, एक लाइन पे होना चाहिए। इसको हम लोग बोल सकते हैं, जो तीनों पॉइंट होगा एक लाइन में होता है तब उसको हम लोग बोलते हैं कि हाँ ये आपका कोलिनियर होगा या संरेखी होगा। संरेखी मतलब एक सीधी में होना चाहिए, संरेखी मतलब क्या, एक सीधी में होना चाहिए और उसी में तीनों पॉइंट आ जाना चाहिए, तो हम लोग बोलते हैं वो तीनों आपका कोलिनियर पॉइंट है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, कोलिनियर निकालना रहता है, तो बस कुछ करना नहीं है। ट्राइंगल तो आप बताया था, एरिया ऑफ ट्राइंगल, देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC फाइंड कीजिएगा। अगर उसका वैल्यू 0 आ गया, उसका वैल्यू 0 आ गया, तो हम लोग बोलते हैं कि वो एरिया ऑफ ट्राइंगल ना होकर वो क्या हो गया, कोलिनियर हो गया, संरेखीय हो गया। जैसे आप इसको लिख सकते हैं, इसका वैल्यू क्या होता है 1/2, अभी जस्ट बताया, x1 लीजिएगा, y2 माइनस y3 कीजिएगा, प्लस x2 कीजिएगा, y3 माइनस y1 कीजिएगा, प्लस x3 लीजिएगा, y1 माइनस y2 कीजिएगा, इक्वल टू 0। अब यही 2 उधर जाएगा तो क्या होगा आपका, 2 एकदम डिवाइड में उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 2 में 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 हो जाएगा। तो इसका फिर फॉर्मूला हो जाएगा x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। जब आपका कोलिनियर बताना हो, संरेखी बताना हो, तो इस तरीके से बता सकते हैं। ये आपका था फर्स्ट फॉर्मूला कोलिनियर का। सेकेंड देखिए, कभी कोई कोलिनियर में हम लोग ये भी फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, जैसे एक AB को
डिस्टेंस फॉर्मूला, एक बीसी को डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल कर ये दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए। जैसे बोल सकते हैं आपका ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, तब हम लोग बता सकते हैं कि क्या आपका कोलिनियर है। जैसे ए बी डिस्टेंस फाइंड करेंगे, बी सी डिस्टेंस फाइंड करेंगे और उसके बाद दोनों को जोड़ देंगे और फिर ए सी डिस्टेंस फाइंड करेंगे। अब जब देखेंगे दोनों का सम जो आपका ए बी और बी सी दोनों का सम ए सी के बराबर हो जाता है तो उसको बोलते हैं हम लोग समरेखी, कोलिनियर बोलते हैं। ये 10th में हम लोग बनाते थे, ए बी बनाते थे। अब देखिए एक नया और आपका कोलिनियर का क्या होता है। कोलिनियर में होता है आपका स्लोप ऑफ ए बी। स्लोप आपको आगे बताएंगे, स्लोप ऑफ ए बी का स्लोप निकालेंगे इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। देखिए स्लोप ऑफ ए बी, इस ए बी 2 पॉइंट है, इस 2 पॉइंट से हम लोग स्लोप निकालेंगे, फिर इस दोनों पॉइंट का हम लोग स्लोप निकाल देंगे और दोनों को बराबर कर देंगे। तो भी बोलेंगे क्या कि तीनों पॉइंट एक लाइन में होता है और उसी का मीनिंग होता है संरेखी या कोलिनियर। तो समझ गए, कोलिनियर संरेखी के लिए क्या कंडीशन होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होना चाहिए। तो 1/2 x इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। ये 2 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में आपका 2 इंटू 0 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 0 तो ये आपका 0 ही हो जाएगा, 0 हो गया। तो ये बोल सकते हैं x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 इक्वल टू 0 कोलिनियर। जब आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाता है तो कोलिनियर हो जाता है। या ए बी फाइंड करेंगे, फिर बी सी फाइंड करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर फिर ए सी फाइंड करेंगे, तो दोनों टुकड़ा का सम ये सीधे ए सी के बराबर हो जाता है तो भी बोलते हो आपका कोलिनियर है। हो गया आपका। आगे देखिए, या स्लोप ऑफ ए बी का स्लोप निकालेंगे और स्लोप ऑफ बी सी निकाल देंगे। जब दोनों आपस में इक्वल आ जाएगा तो भी बोलेंगे कि आपका कोलिनियर है। कल कभी आपको इस फॉर्म में भी दे दिया जाता है आपका, जैसा आपका ये आपका डेल इक्वल टू 0, डेल इक्वल टू 0 और डेल क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल है, तो आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1 और इसका डिटरमिनेंट निकालेगा 0 के बराबर हो जाएगा तो भी बोलेंगे क्या है, ये आपका कोलिनियर है। देखिए ये आपका टॉपिक नेम है कोलिनियर संरेखी। तो संरेखी होने के लिए इतना कंडीशन हम लोग याद कर सकते हैं। अगर ये आप ट्रायंगल याद नहीं हो तो ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, इससे बना सकते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, ए सी निकालेंगे, दोनों सम ए सी के बराबर हो जाना चाहिए। छोटा छोटा का सम बड़ा के बराबर हो जाना चाहिए। या उससे भी नहीं याद होगा तो स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी बराबर कर देंगे। ये दोनों पॉइंट का स्लोप निकालेंगे, ये दोनों को पॉइंट का स्लोप निकाल के दोनों को क्या कर दीजिए, इक्वल कर दीजिएगा तो भी आपको बोल सकते हैं कि उससे हम लोग कोलिनियर बता सकते हैं। और आपका डेल 0 इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 और ये आपका इसका डिटरमिनेंट निकालिएगा इक्वल टू 0 कीजिएगा तो भी आप बोल सकते हैं कि आपका ये संरेखी कोलिनियर हो गया। ये हो गया आपका कोलिनियर से संबंधित। अब देखिए यहाँ पे एक नया आपका स्लोप, तो स्लोप कैसे फाइंड करना है, तो अब देखिए स्लोप को कैसे निकालते हैं। हो गया आपका, देखिए स्लोप इतना हो गया कंसेप्ट। आगे देखिए धीरे चलते हैं। अब आपका है स्लोप है। देखिए स्लोप कितना तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, जो आपको फॉर्मूला जो आपको अच्छा लगे उससे बना सकते हैं। सपोज दैट आपका 2 पॉइंट गिवन दिया हो, ये आपका मान लीजिए ए हो x1 y1, दूसरा आपका मान लीजिए आपका b है तो x2 y2। तो हम लोग को स्लोप निकालना है, तो स्लोप क्या एक लाइन बनाता है, स्लोप आपका एक लाइन बनाता है। तो स्लोप यहाँ पे कर सकते हैं, स्लोप ऑफ ए बी का स्लोप निकालना है तो चेंज इन y बटा चेंज इन x, या आप y2 माइनस y1 कर दीजिए बाई x2 माइनस x1, या आप ये भी कर सकते हैं y1 माइनस y2 x1 माइनस x2, या आप ये भी लिख सकते हैं चेंज इन y एक्सिस या डिफरेंस इन y एक्सिस और आपका चेंज इन x एक्सिस। हो गया आपका।
जब स्लोप फाइंड करना हो तो दो पॉइंट दिया हो तो y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 कर सकते हैं, या y1 माइनस y2 बटा x1 माइनस x2 कर सकते हैं, या चेंज इन y एक्सिस बाई चेंज इन x एक्सिस। ज्यादा फॉर्मूला ये लगाइएगा जो आपका उसमें पॉजिटिव वैल्यू होता है। ये हो गया आपका स्लोप फाइंड करने का। जब 2 पॉइंट गिवन दिया हो तो स्लोप फाइंड कर सकते हैं। स्लोप ऑफ ए बी y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, y1 माइनस y2 या बटा x1 माइनस x2 कर सकते हैं, या चेंज इन y एक्सिस। देखिए चेंज इन y एक्सिस है, या डिफरेंस इन y एक्सिस, एंड आपका चेंज इन x एक्सिस या डिफरेंस ऑफ x एक्सिस लिख सकते हैं। ये भी आपका डिफरेंस ऑफ y एक्सिस बटा डिफरेंस ऑफ x एक्सिस, जो आपको अच्छा लगे, जैसे आप अच्छा लगे याद कर सकते हैं। y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, या चेंज इन y एक्सिस बटा चेंज इन x एक्सिस, या डिफरेंस ऑफ y एक्सिस बटा डिफरेंस ऑफ x एक्सिस। ये स्लोप फाइंड करने का आपका फॉर्मूला था। नेक्स्ट देखिएगा एक और कैसे हम लोग स्लोप फाइंड कर सकते हैं। तो क्या आगे देखिए आपका, जैसे मान लीजिए आपका कभी कभी इक्वेशन दे दिया जाता है, लाइन का इक्वेशन दे दिया हुआ आपका ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप स्लोप फाइंड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक बता दिए, स्लोप को हम लोग m लिखते हैं। स्लोप को हम लोग क्या लिखते हैं, m से डिनोट करते हैं। स्लोप को हम लोग m से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस a बटा b, या लिख सकते हैं आपका माइनस x एक्सिस और आपका y एक्सिस, बोल सकते हैं माइनस x एक्सिस कोफिशिएंट बाई y एक्सिस कोफिशिएंट है। तो x का क्या है a, y का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा b। तो आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। तो स्लोप को हम लोग m से डिनोट करते हैं। ये हो गया आपका स्लोप। बोल सकते हैं जब दो पॉइंट हो तो y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, या x प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 दिया हो तो स्लोप जिसको m बोलते हैं निकालना है तो कर सकते हैं माइनस a बाई b, या x माइनस इंटू x का कोफिशिएंट यहाँ पे लिखिए देते हैं आपका कोफिशिएंट ऑफ x एक्सिस, कोफिशिएंट ऑफ x एक्सिस बाई कोफिशिएंट ऑफ y एक्सिस, जो आपको जैसे याद हो कर सकते हैं। ये हो गया स्लोप फाइंड करने का। अब देखिए, अब मान लीजिए आपका जैसे गिवन में आपका होगा टू स्लोप्स गिवन। जैसे मान लीजिए ये फर्स्ट स्लोप हो गया m1, और ये आपका सेकेंड स्लोप हो गया, ये आपका सेकेंड स्लोप हो गया। तो उस केस में हम लोग को जैसे एंगल बताना रहता है कि ये दोनों के बीच में एंगल कितना बना हुआ है। तो इसलिए सपोज थीटा कर लेते हैं। टू स्लोप से गिवन, जब आपका दो स्लोप गिवन हो, दिया गया हो, दो स्लोप पर आपका गिवन दिया गया हो, तो जैसे m1 एक फर्स्ट हो गया, सेकेंड स्लोप आ गया m2 हो गया, तो इसके बीच एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला होता है आपका tan थीटा मोड m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2 मोड। समझ गए। टू स्लोप गिवन हो, ये m1 हो जाएगा, m2 हो जाएगा, दोनों के बीच में अगर थीटा एंगल बनेगा तो उस समय tan थीटा इक्वल टू बोल सकते हैं m1 माइनस m2 बटा 1 प्लस m1 इंटू m2। अब इसमें देखिए अगला टॉपिक देखिएगा, जैसे मान लीजिए दो लाइन आपका कभी कभी क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है। ये आपका दोनों लाइन पैरेलल है सपोज दैट, तो ये m1 पैरेलल हो जाएगा m2 के। तो उस केस में आपका बोल सकते हैं जब दो लाइन पैरेलल हो तो उस केस में आप बोल सकते हैं m1 इक्वल टू m2, ये भी ले लीजिए। तो पैरेलल में आपका क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू यहाँ पे 0 डिग्री हो जाएगा आपका। सेकेंड आपका केस है आपका m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। ये कब होगा, ये जब आपका बोल सकते हैं दो लाइन परपेंडिकुलर होगा। जैसे ये मान लीजिए एक लाइन हो गया, ये एक लाइन हो गया, तो इसका स्लोप m1 हो जाएगा, इसका स्लोप m2 हो जाएगा। तो इस केस में आप बताइए थीटा कितना होगा आपका। तो इस केस में बोल सकते हैं आपका थीटा 90 डिग्री होगा। फिर समझ लीजिए m1 और m2 दिया हो तो दोनों के बीच में आपका एंगल फाइंड करना होगा। तो टू स्लोप गिवन tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 बटा 1 प्लस m1 इंटू m2 मोड कर दीजिएगा। जब वही दो लाइन आपका स्लोप आपका बस दोनों दो लाइन आपका पैरेलल हो जाता है तो उस केस में m1 इक्वल टू m2 हो जाता है, और थीटा यानी दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, तो थीटा इक्वल टू बोल सकते हैं आपका 0 डिग्री। जब आपका m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 तो उस समय थीटा 90 डिग्री हो जाता है। तो उस केस में बोल सकते हैं जो दोनों लाइन होगा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है।
जैसे हो गया m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो उस केस में बोल सकते हैं दोनों लाइन परपेंडिकुलर हो जाता है। तो ये था आपका स्लोप से रिलेटेड। तो चलिए, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो भी था आपका कोऑर्डिनेट, ज्योमेट्री, नेट साइंस, ज्यामिति, लगभग आपका फॉर्मूला बता दिया। अब जो कुछ फॉर्मूला बचा हुआ है, जैसे आपका इसका आपका अभी लाइन का गिवन लाइन का इक्वेशन नहीं बताया हुआ है, तो नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो कुछ लंबी हो जाती है, इसलिए आपका नेक्स्ट वीडियो में आपका उसका इक्वेशन बताएंगे। कोई अगर लाइन है, जैसे ये लाइन है, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, 2 पॉइंट दिया होगा तो उसका इक्वेशन क्या होगा, उस दोनों के बीच का आपका डिस्टेंस फाइंड कैसे कर सकते हैं, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये आपका हो गया tan थीटा m1 इंटू m1 माइनस m2 बटा 1 प्लस m1 इंटू m2। जब दोनों लाइन आपका पैरेलल हो जाएगा तो बोल सकते हैं थीटा आपका 0 डिग्री, पैरेलल कितना एंगल बनेगा 0 डिग्री। तो m1 इक्वल टू m2 परपेंडिकुलर कितना एंगल बनेगा, तो 90 डिग्री बनेगा। जब 90 डिग्री बनेगा तो दोनों का प्रोडक्ट क्या बोल सकते हैं, -1। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।